बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र अब हमारे बीच में नहीं है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्मों में अपने दमदार डायलॉग से हमारे दिलों पर खूब राज किया है। बट इस वीडियो में हम धर्मेंद्र के फिल्मी करियर की नहीं बल्कि उनके राजनीतिक सफर की बात करेंगे। ये वाकया साल 2004 का है। धर्मेंद्र पहली बार संसद में एंट्री करते हैं। बीकानेर से जीतकर आने वाले सुपरस्टार से लोगों को ढेरों उम्मीदें थी। उनका सम्मान, उनकी ईमानदारी, उनकी लोकप्रियता, उन्हें उम्मीदें थी कि सदन को ये सब एक नई गरिमा देगा। लेकिन असल में राजनीति एक अलग ही दुनिया है। धर्मेंद्र बतौर सांसद अपने क्षेत्र में काफी एक्टिव रहे। अपने क्षेत्र के उन्होंने कई मुद्दे उठाए, कई लोगों की व्यक्तिगत तौर पर मदद भी की, पर लोकसभा में उनकी उपस्थिति थोड़ी कम रही। इसकी वजह से कई बार उनकी आलोचना हुई। धर्मेंद्र को सदन का शोरगुल और अव्यवस्था लगातार परेशान करती रही और इन्हीं शुरुआती दिनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने धर्मेंद्र को ये एहसास दिला दिया कि राजनीति उनके बस की बात नहीं। इंडियन एक्सप्रेस की युवा पत्रकार लिज मैथ्यू ने इस घटना के बारे में अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा है। ये घटना तब की है जब लिज बतौर रिपोर्टर आईएनएस न्यूज एजेंसी में काम करती थी। लिज लिखती हैं कि 15वीं लोकसभा के शुरुआती दिनों में जब धर्मेंद्र बीकानेर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, माहौल काफी उथल-पुथल वाला था। बीजेपी 2004 में लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित हार से काफी सदमे में थी और नई स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थी। धर्मेंद्र जब सदन में पहुंचे, उनकी सीट स्पीकर के बाईं ओर थी। अभिनेता से सांसद बने धर्मेंद्र इस सारे माहौल को चुपचाप देख रहे थे। वो हंगामे में शामिल होने के लिए नहीं खड़े होते थे, बल्कि शांत बैठकर दूसरों को देखते रहे। वहीं लिज की मुलाकात धर्मेंद्र से पहली बार हुई। लिज ने धर्मेंद्र को अपना परिचय दिया और उनसे पूछा कि वो इतने उदास क्यों दिख रहे हैं। धर्मेंद्र ने जो जवाब दिया वो एकदम चौंकाने वाला था। धर्मेंद्र ने कहा, सदन के अंदर का ये शोर शराबा उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि जब यूपीए ज्यादा सीटें लाई है तो उन्हें अपना काम करने देना चाहिए। इसके बाद उन्होंने खुलकर स्वीकारा कि वो कभी अच्छे राजनेता नहीं बन सकते। उन्होंने कहा कि उन्हें सदन के अंदर बैठना बेकार लगता है, जहाँ सिर्फ शोरगुल और विरोध हो रहा हो। वो बोले कि मैं अंदर क्यों बैठूं? मैं तो यहाँ किसी भी मंत्री के कमरे में जाकर अपने क्षेत्र की समस्याएं रख सकता हूँ और वो बतौर अभिनेता मुझे जानते हैं, इसलिए मेरी बात सुन लेंगे। पर सदन के अंदर स्थिति ही कुछ और है। वहाँ कोई किसी की बात नहीं सुन रहा। फिर उन्होंने एक और सच्चाई जाहिर कर दी। धर्मेंद्र ने कहा, ये बात उन्हें बहुत पहले समझ में आ गई थी कि उनकी पत्नी हेमा मालिनी, जो उस समय बीजेपी की राज्यसभा से सदस्य थीं, उन्होंने कहा कि वो उनसे कहीं बेहतर राजनेता हैं। उन्होंने आंखों में चमक के साथ कहा, वो सच में बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं दोबारा सांसद नहीं बनूंगा। लिज ने ईमानदारी से पूरी बात रिपोर्ट की और अगले दिन द ट्रिब्यून में वो खबर छप गई। अगले दिन जब लिज धर्मेंद्र से मिली तो दौड़कर उन्हें अपनी खबर के बारे में बताया। धर्मेंद्र ने कहा, अरे बेटा, ये लिखने के लिए नहीं था, मैंने तो बस तुम्हारे पूछने पर दिल की बात कह दी थी। वो हैरान रह गई। लिज ने कहा कि मैंने आपको बताया था कि लोकसभा के जारी हंगामे पर रिपोर्ट लिख रही हूँ और मैं नोट्स भी बना रही थी। सब याद दिलाने पर धर्मेंद्र मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है, यही है मेरी किस्मत। मैं कभी कभी भूल जाता हूँ कहना कि मैं बस अपना दुख बांट रहा हूँ। तुमने अपना काम किया, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। ये कहते हुए उन्होंने प्यार से लिज के सिर पर हाथ फेर दिया। लिज कहती हैं कि धर्मेंद्र वाकई एक सच्चे, गर्मजोश और ईमानदार इंसान थे। रिपोर्ट से उन्हें कोई बड़ी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन बीजेपी के कई लोग उनके मीडिया से इतने खुलकर बात करने से खुश नहीं थे। उन्होंने उन्हें आगे के लिए और सावधान रहने को भी कहा था। और इसके कुछ दिनों बाद धर्मेंद्र ने राजनीति से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। तो ये थी एक छोटी सी कहानी धर्मेंद्र के राजनीतिक सफर की। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल।